प्रॉब्लम, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं आपको, तो आप फिर से सुनेंगे। आप देख लीजिए, मैं पेज नंबर 102 का ए पार्ट आपके सामने फिर से रिपीट करूंगी, आप चेक करेंगे आप क्या लिख रहे हैं। द एलिफेंट इज अ वेरी टॉल एनिमल, ठीक है ना। तो पहले एडजेक्टिव आया है सीधे टॉल एनिमल, फिर कंपेयर करेगा, दो के बीच में कंपैरिजन, थोद। तो इसमें आएगा इट इज टॉलर देन अ मैन, जब दो या दो से ज्यादा तीन के साथ कंपेयर हो जाएगा तो ई आर लगता है, टॉलर लगेगा, TALLER, टॉलर देन अ मैन और अ हॉर्स। उसके बाद आएगा अगेन, कितनों में कंपैरिजन हो रहा है, कमन दोन पान चुका सन कंपेयर करा, ये केमल और उसके बीच में, तो अगेन आएगा टॉलर, TALLER, इट इज टॉलर देन अ केमल। फिर उसके बाद बट इट इज नॉट डैश द एनिमल ऑन द अर्थ, मीन्स वंस यू सारी एनिमल से कंपेयर करा आवाज में करान, तो इसमें क्या आएगा, टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। फिर आप देख लीजिए द ऑलरेडी इसने लिखा है, क्योंकि जब सब के साथ कंपेयर करेंगे तो द आ जाता है, द टॉलेस्ट। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए खुद लिखा है द, फिर एनिमल इज द जिराफ, तो क्या आएगा, द टॉलेस्ट आएगा, क्योंकि सबसे जो एडजेक्टिव जब सब में कंपेयर करेंगे, दैट इज टॉलेस्ट, सब चीजों में से, सब लोगों में से, क्लास के सब बच्चों में से, तो वहां पर एडजेक्टिव द, सॉरी आर्टिकल द आता है, और EST टॉलेस्ट आता है, जो थर्ड कंपैरिजन डिग्री होती है। अब आपको क्वेश्चंस देखने हैं, इनको आपको जवाब देना है। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल, क्वेश्चन, या क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मींस किन में मवाजना हुआ है। इसने बोला है टॉलेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, टॉलेस्ट ही आप लिखेंगे, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। इसी तरीके से इज हॉर्स एज टॉल एज केमल, आप लिखेंगे नो, हॉर्स इज नॉट टॉलर देन केमल, क्या लिखेंगे, या ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, नो हॉर्स इज नॉट एज टॉल एज केमल, ठीक है। फिर से एक बार क्या लिखेंगे, नो हॉर्स इज नॉट, क्वेश्चन में देकर ही है वहां पर, आप खाली लिखेंगे नो हॉर्स इज नॉट एज टॉल एज केमल। या अरहमर राहिमीन। Okay, fine. So let us see now another question. Which is taller, a horse or a giraffe? तो इसका आंसर बता दीजिए। Question is asking कौन लंबा है, which is taller, then giving options, a horse or a giraffe. आप लिखेंगे giraffe is taller, नहीं लिखेंगे वो खुद ही हो गया, giraffe is taller than horse। क्या लिखेंगे, giraffe is taller than a horse। क्वेश्चन वैसे ही ढूंढ लेंगे, जिराफ पहले लिखेंगे, जिराफ इज टॉलर देन अ हॉर्स, ठीक है। नाउ देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे शॉर्टेस्ट की, तो दो में कंपेयर करेंगे तो शॉर्टर आएगा, अगर सब में कंपेयर करेंगे तो शॉर्टेस्ट आएगा। तो बताइए सबसे शॉर्टेस्ट एनिमल इन कौन है पिक्चर में, तीन जो पिक्चर दी है पेज नंबर 102 में, कौन है, हॉर्स इज द शॉर्टेस्ट एनिमल इन द पिक्चर, है ना। शॉर्टेस्ट एनिमल तो जानवर है, तो शॉर्ट एनिमल हॉर्स आएगा। आप क्वेश्चन में से ही ढूंढेंगे, पहले हॉर्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे हॉर्स इज द शॉर्टेस्ट एनिमल इन द पिक्चर। यू ऑल आर गेटिंग मी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। रेज योर हैंड्स इफ यू आर हैविंग एनी इशू, प्रॉब्लम जिसको है वो हाथ रेज करेगा। अमानत अली और फाइका रोल नंबर 10, फाइका जस्ट ड्रॉप्ड हर हैंड। मुश्तबा अली बताइए क्या प्रॉब्लम है, मुश्तबा राइट डाउन दैट इन अ मैसेज, जिसको जो प्रॉब्लम है मैसेज में लिख लीजिए। चलिए, ओके नाउ अगेन पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 5, डज इट सीम, okay, Mujtaba is messaging me, let me check what Mujtaba is going to say. Mujtaba has nothing to say, what is this,
बिस्मिल्लाह। Hi ma'am, Mujtaba, I got your message. Ma'am, मुझे nothing else than that. Abbas is having an issue. Abbas, tell me. Nothing else. You all are having the same messages unnecessarily using. Okay. Question number 5 is, does it seem, क्या आपको लगता है a man is as heavy as horse? Means comparison हो रहा है. ईशा तू तो go as horse. तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे अपनी मर्जी है. अब does it seem man is heavy? No. आप लिखेंगे no. It does not seem. Okay, Abbas, I will repeat it at the end, not now. Okay, question is, does it seem a man is as heavy as horse? तो आप लिखेंगे no. Okay, आप does it seem as man is as heavy? Mujtaba Ali, you are a 4th class student. Stop having a spoon feeding. Try to, जहां से मैं अभी पढ़ा रही हूँ वहां से लिखने की कोशिश करो. मैं एंड में, जब ये चैप्टर मेरा एंड हो जाएगा तब सबको मैं पीडीएफ भेजूंगी. फिलहाल के लिए आप बेटा स्टार्ट कर लो जहां से मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. डज इट सीम मैन इज एज हैवी एज हॉर्स? वहां लिखेंगे नो. इट डज नॉट. नो. इट डज नॉट सीम. इट डज नॉट सीम मैन इज एज हैवी एज. It does not seem man is as heavy as a horse. Okay. Why are you people having problem? मैंने आपको सही से नहीं समझाया है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए. आपको क्यों आदत हो गई है स्पून फीडिंग की? बड़े बड़े बच्चे बनते जा रहे हो, 5th 6th 7th में चढ़ना है अब आपको. तो शुगमस हल मैंने एक एक चीज को 4 5 बार रिपीट किया. आई एम स्टिल रिपीटिंग. ये हो सकता है कि आपका इनकम्प्लीट हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है कि नए से सारा भेज दे हम आपको. चलिए कीजिए पहले, फिर एंड में देखते हैं किसको क्या भेजना है. फिलहाल आप लिखते जाइए. विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट नेक? Which it is. Okay, so now what will you do? One thing, राइट डाउन. जहां जहां फिर मैं एंड में इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेजूंगी. कीजिए तब तक. आरा डालिए. और माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं ना, आप स्टार्ट करके लिख लीजिए. विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट नेक? लिखिए जिराफ. आपको पता है आपके साथ साथ मैं भी लिख रही हूँ, तो आप भी लिखिए जिराफ. जी कैपिटल होगा इनिशियल में. जिराफ इज द लॉन्गेस्ट. सॉरी, जिराफ इज द नहीं लिखेंगे, जिराफ हैज द. सॉरी, आपके पास इरेजर होंगे ना, तो वही सा मेरे पास भी. आई ऑल्सो हैव माई इरेजर, शैबी वन. हाँ अच्छा, लिखेंगे. लिखिए जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट टेल? आप अगेन लिखेंगे लंबी जिराफ की ही है. जिराफ पिक्चर में कंपेयर करना है ना, पेज नंबर 102 की पिक्चर में. जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट टेल. फिर से मैं रिपीट करूंगी ये सारा, आप चेक करेंगे प्लीज और प्लीज. क्वेश्चन इज सेकंड, इज हॉर्स, इसी का इज हॉर्स एज टॉल एज केमल? आप लिखेंगे नो. फिर कॉमा हॉर्स. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 103 का सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. नो, हॉर्स इज नॉट as tall as camel.
Some people are joining the class now. क्या बनेगा इनका? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, which is taller, a horse or a giraffe? कौन लंबा है? कंपैरिजन करना है. हम लिखेंगे giraffe is, again question number 3, giraffe is taller than a horse. आप टेंशन मत ले लीजिएगा, मैं ये भी सेंड करूंगी, साथ साथ ट्राई कर लीजिए. अमानत, why are you sitting idle? क्यों बेकार बैठे हो? Why are you sitting idle, Amanat? Snowbar Mushtaq, roll number 5. Snowbar, why are you playing with the things? Have you written it? Snowbar, I am talking to you. शहनवाज, आपने कंप्लीट कर लिया? फाइका और ये रोल नंबर 10, आप इतनी बातें कर रहे हो जैसे आप महफिल में आए हो, दावत पर. Where is Faika, your book? Faika, where is your book? And the girl sitting next to you, where is your book? आपकी किताब कहाँ है? Who is sitting next to you, Faika? फाइका, आपके साथ कौन बैठा है? एरा, मुझे आपकी दीवार को कुछ नहीं करना है. शो मी योर कॉपी एंड बुक, सो यू आर राइटिंग डाउन इट. तवस्सुल, आर यू राइटिंग डाउन? Basil, open your camera. Thousands of times do I have repeated it. Ask Hadia to have her book in front. Basit, open your camera. Okay, fine. So I am repeating the question number 4. Which is the shortest animal in this picture? Shortest means सब में आपको देखना है 100 पे 2 में. आप लिखेंगे horse is the shortest. Question में ऐसे ही लिखेंगे, उतारेंगे फिर. Shortest animal in the picture. Shortest animal in the picture. In these pictures लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है in these pictures. क्वेश्चन से ही उतारना है. Does it seem a man is as heavy as horse? Question number 5. No, it does not seem. No के बाद comma. No, it does not seem a man is as heavy as horse. Okay, clear? So we are done. Now we have to see the match the following. Match the following में क्या है? Word store, baby gorilla. Okay, हमें क्या करना है? हमें इसको इंग्लिश में कहा जाता है compound words. नहीं, compound words नहीं कहेंगे हम लोग, because यहाँ पर 2 words को आपस में मिलाया गया है, फिर एक word बनाया गया है. ठीक है, 2 words को आपस में मिलाया गया है. तो आपको कंपेयर करना है, आपको मिलाना है. मींस हम क्या करते हैं, ये दोनों जो वर्ड्स है ये अलग अलग वर्ड्स है. साइन जो अलग वर्ड, लैंग्वेज जो अलग वर्ड, लेकिन हम जो इन 2 वर्ड्स को मिलाते हैं उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनते हैं? वो 2 डिफरेंट वर्ड्स से बनते हैं. जैसे टूथब्रश, ठीक है ना? या एक और एग्जांपल देख लीजिए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड हो गया, बिग मदर हो गया, माँ. इनको मिलाकर बन के अगर कंपाउंड वर्ड को अलग करेंगे ना तो वर्ड्स वो अलग से रह जाते हैं. ओके, आप क्या है यहाँ पर? बेबी गोरिल्ला. दूसरा है साइन लैंग्वेज. इन कर्ली वर्ड इस्तेमाल करा तो साइन को लगाएंगे लैंग्वेज के साथ. वोकल कॉर्ड्स, वोकल हो गया आवाज, कॉर्ड्स हो गया अंदर जो साउंड बॉक्स होता है, तो वोकल कॉर्ड्स. बर्थडे पार्टी, टॉय किटन. फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे यहाँ सेल चल रहा है, सॉरी उसकी डिस्टरबेंस के लिए. बेबी गोरिल्ला इसने ऑलरेडी किया है. साइन को आप लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे लैंग्वेज के साथ, साइन लैंग्वेज, वोकल कॉर्ड्स, बर्थडे पार्टी, टॉय किटन. अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है. इसको क्या हो गया यार? तला नियरता में था वो बूझा. आप क्या करें, इसको क्या बोलूं मैं? पहले में आएगा हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड पीपल यूज साइन लैंग्वेज. क्या आएगा? क्या आएगा?
इसमें आएगा साइन लैंग्वेज, ऑलरेडी जो लिखा है आप उसी से उतारेंगे। हियरिंग इट स्पीच इम्पेयर्ड पीपल यूज साइन लैंग्वेज मींस यम बूझित हेकन की तिमन कानन हिज प्रॉब्लम आसे बोलनिच। गोरिल्लाज आर ह्यूज, अ डैश इज ऑलमोस्ट टॉल एज मी, इसमें लिखेंगे अ गोरिल्ला बेबी, ठीक है ना। माई मदर हैज मेड मी अ डैश, क्या बनाया है उसने, टॉय किटन। टॉय किटन मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है, खिलौना किटन का। इट्स सॉफ्ट एंड कडली मीन्स बहुत अच्छा, उसको टच करना पसंद हो। आवर डैश अलाउज अस टू स्पीक, आवर वोकल कॉर्ड्स, CORDS वोकल कॉर्ड्स, वहां लिखा है आप वहीं से लिखेंगे। We all have lots of fun at our friend's birthday party. Okay, is it done now? आइडेंटिफाई वर्ड्स हिडन इन द क्लस्टर बिलो, ये बहुत आसान है, इसको अनस्क्रैम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्क्रैम्बल। आप सबने किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पहले को आएगा आपका साइन लैंग्वेज, पेज नंबर 103, फिर टर्न करेंगे, सेकंड पार्ट में आपका गोरिल्ला बेबी आएगा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक को, थर्ड को टॉय किचन आएगा, फिर मैं रिपीट करती हूँ, फोर्थ वाले को वोकल कॉर्ड्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक को, फिफ्थ को आएगा बर्थडे पार्टी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा जी? उसके बाद आपको अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल क्या होता है कि आपको जंबल वर्ड्स दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर C देख लीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वर्ड को सही तरीके से रखना है, ताकि क्या आए इसकी, ताकि इसकी ये जो मतलब अच्छा सही वर्ड आ जाए। इसमें आइडेंटिफाई 5 वर्ड्स हिडन इन द क्लस्टर्स बिलो, 5 वर्ड्स है। तो पहले में क्या आएगा? कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट, है ना। आई विल राइट इट डाउन, COMMUNICATE, कम्युनिकेट पहले में लगाना है। फिर से रिपीट करती हूँ, COMMUNICATE। आप उधर से ही एन सर्कल कर लीजिए, डब्बा बना लीजिए, तो खुद ही समझ आएगा। फिर है दूसरा, ये सिंपल है, एनिमल होगा, नथिंग एल्स। एनिमल, ये थोड़ा जम्बल्ड वर्ड्स है, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स है, आपको वर्ड निकालना है। फिर क्या है दूसरे, इसमें पैरट। फिर क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की स्पेलिंग लिखेंगे, उधर से ही कंपेयर करेंगे, SC वहीं पर दिया है, SCI, आप खाली अंडरलाइन करेंगे, SCIENTISTS, साइंटिस्ट्स। क्लियर? आप खाली अंडरलाइन करेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। सही वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, उधर ही वहीं दिया है, SCIENTISTS, उसको अंडरलाइन करो, फिर कॉपी लिखना अलग से। जैसे इससे पहले वाले वर्ड में एंड पे लिखा है पैरट, PARROT, पैरट। यस, ओके, नाउ देयर इज अनदर वर्ड दैट इज, आपने पढ़ा है, थोड़ा गेस कर लीजिए। फायरफ्लाई, LI को छोड़कर, FIREFLY, फायरफ्लाई। मिला? फिर से एक बार इस वर्ड को देख लीजिए, जो आपका यहाँ गलत दिया है, लास्ट वाला वर्ड LIFE, LI को काट लीजिए, वहीं पर देख लीजिए FIREFLY, उसको वहां डब्बा बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला वर्ड देख लीजिए, कम्युनिकेट, जिसको आपने गलत लिखा था, C को काट ले तो उसके बाद एंड तक बराबर कम्युनिकेट बनता है, TE के बगैर, COMMUNICATE, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड देख लिए, एनिमल, पहले ही है, ANIMAL, एनिमल, ठीक है ना। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? ठीक है। एनी कंफ्यूजन एनीवन वांट्स टू आस्क?
but I am just opening, I'm unmuting your this mic. One person is one question at a one time. 4-5 लड़कों की बातें रिपीट हो गई तो आई विल जस्ट टेक यू आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि मैंने 1000 दफा आपको बोला है आप शोर नहीं करेंगे क्लास में। मुझे आपकी बात समझ आए तो एक बंदा एक वक्त में बात करेगा। आपको आपस में कोऑपरेशन दिखानी है, जब एक बोलेगा दूसरा उसके साथ नहीं बोलेगा। चलिए बताइए, बताइए किसको क्वेश्चन है? रेज योर हैंड्स हु इज हैविंग ए प्रॉब्लम। मैम Amanat, okay, Amanat Ali is having problem. Let us listen to the Amanat Ali first. Amanat, go ahead. बोलिए अमानत, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? आपने तो रेज हैंड किया है ना अमानत अली? ओके, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट, अनम्यूट योर माइक। हाँ बेटा बोलो अमानत, क्या इशू? अटेंडेंस के लिए किया था। कोई नहीं, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूंगी, डोंट वरी अमानत। आपको आपने काम किया सारा अमानत? हाँ, होमवर्क लिखा सारा जो मैंने दिखाया? यस मैम। Very good. Keep your mic closed. Okay, anyone is having any problem again? Raise your hands. Abbas, you are done. If you are done, write the message. Yes, I have completed. आपने किया सारा मोहम्मद अब्बास? यस मैम। अजरा, आपने होमवर्क सारा जो मैंने ये क्लास वर्क दिखाया आपने उतारा बेटा? यस मैम। Shahnawaz, you are having any? See, I will send you again the picture of the book work. Don't worry, you will write it down there. You are having any problem, Shahnawaz? नो मैम। Okay, any questions you people wanna? Azan, this is very bad. You put your pencil on this. Does it? Huh? Acha, does it sound good in the class? You are playing with a pencil. Nastitra, Yitkan. What are you? How will you sit properly, Azan Ashraf? Okay, so we are done with next. Inshallah, we are having. Let's use the dictionary. ये मैं कल आपको दिखाऊंगी, punctuation भी दिखाऊंगी और ये इसका book work हम कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मैम हाँ जी। ओके मैम। Who is? मैम What I said to that person, I said that when one is speaking, don't speak at that time. मैम ये कौन मुझे बुला रहा है? मैं मुश्तबा, you don't have any manners how to speak in the class. नो When मैम one मुझे person is मैम मुझे बहुत टाइम आपको बुला। तो आप मुझे मैसेज करते, मैं आपको ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनती, लेकिन आपके मैम मैंने आपको। अच्छा जी बेटा जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मैंने नहीं, चलिए ओके बोलिए बेटा, आप ही की बात सुनते हैं, बोलिए मुश्तबा। हाँ जी, मैम मुझे नई वाली बुक है। तो नई और पुरानी में बेटा जी क्या फर्क है? क्वेश्चन आंसर सेम है ना बुक वर्क? मैम जो आपने बोला था ना ये नेक्स्ट द फॉलोइंग, हाँ बेटा जी, वो इसमें मुझे नहीं है। मैच द फॉलोइंग मुझे इसमें नहीं है, टोटली नहीं है। व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ उठाओ अपनी बुक का, फिर मुझे सेंड कर लो, ठीक है? ओके मैम, आप वो खुला दीजिए ऑल नाइट। बेटा कोई नहीं, चलिए ठीक है, चलिए वेट कीजिए, मैं खोलती हूँ। बॉयज का है ना, 4th बॉयज का? चलिए चलिए बेटा, मैम just wait for a while, till then just wait for few minutes बेटा। ओके बोलिए बेटा क्या इशू है? मैम मुझे Yes. कीजिए प्रेजेंट, मैंने आपको What's your मैसेज भी name? की। I will take the screenshot of the attendance at the end, don't worry, don't be confused. ओके मैम। Okay, that's it. हाँ बेटा go ahead. मैम मुझे भी जो आप ना सारी एक काम कर लीजिएगा प्लीज और प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए टाइम पे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। मैम मुश्तबा की ये मैम मुश्तबा ने इंग्लिश ग्रामर बुक खोली है। कोई नहीं, मुश्तबा विल लर्न, स्टॉप यू नो, उसकी शिकायत लगाना बंद कीजिए, बेचारा सीख जाएगा। Okay, somebody has forwarded me that he goes for the who has मैम used। आपने बेटा मुझे फोन, आपको ये नहीं पता